गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब देखो ना यार कि ना अचानक से जो है वो खबर आ रही है कि 2,000 रुपये के नोट गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। कि आज मैं देखा सुबह सुबह अखबार में, कल तो टाइम नहीं मिला मुझे, तो कल कुछ व्हाट्सअप मैसेज आ रहे थे। पर व्हाट्सअप के मैसेज को मैं थोड़ा सा जो है वो उनको ध्यान उन पर कम देता हूँ, क्योंकि कई मैसेज फेक भी होते हैं। पर अभी जो न्यूज़ आया है कि गुलाबी नोट वालों अब लगो लाइन में, ठीक है, ये नंबर दैनिक भास्कर है, ठीक है। मतलब ये कि गवर्नमेंट 2,000 के नोट भी बंद कर रही है और 30 सितंबर के पहले पहले आपके पास जो नोट है वो बदल लीजिए आपने, है ना। और अभी आप यूज़ कर सकते हो कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, ऐसा कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, सरकार ने जो है वो जो भी स्टेप, पहले उन्होंने जो है वो 1,000 के नोट बंद किए, ठीक है। अब 2,000 के नोट उन्होंने फिर लॉन्च किए, फिर 2,000 के नोट बंद कर रहे हैं। तो एक पुराने ज़माने में एक पढ़ा करते थे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, कि भैया एक तुगलक थे, इन्होंने राजधानी शिफ्ट करने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार चमड़े की मुद्रा बनाने की बात की उन्होंने, कि चमड़े से करेंसी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लगता है मुझे कि मतलब मैं आपको क्यों बोला है सबसे सुबह सुबह ये बात, इसलिए बोला मैं क्योंकि मैं जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ जो हाउस हेल्प में जो स्टाफ काम करता है, तो उन्होंने बताया सर कि हमने 10-20 नोट जो है वो जो है बचा बचा के 2,000 के संभाल के रखे हुए थे, ताकि इमरजेंसी में कभी काम आए वो। तो अब हमको वो नोट बदलाने के लिए हमको जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो क्या होता है, स्टाफ की सैलरी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा 2,000 का कुछ नोट उन्होंने जोड़ लिया। वो बंदे नोट को कोई चेंज नहीं करता था आदमी, कि भाई 2,000 का बड़ा नोट है मेरे पास रखा है, तो मतलब एक ताकत का एहसास आदमी को होता था कि पैसा है मेरे पास। अब तो नए नोट हैं। तो अब लेकिन क्या है कि बहुत सर गवर्नमेंट जब भी ये डिसाइड करती है ना, तो ये पता नहीं है कि ये काला धन निकालने के लिए करती है, पॉलिटिकल कारणों से करती है, किन कारणों से करती है मुझे नहीं पता, पर आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है, ये बात तो पक्की है कि जैसे कल मैं जब 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 घर लौट कर आया ऑफिस से, तो भारती बोलती कि मेरे पास 10-20 नोट पड़े हैं और जो है मुझे चेंज करने हैं, तुमको भेज दूंगी, तुम जमा करवा देना। तो मैंने कहा यार, तब मैंने कहा कि अचानक से ये क्या हुआ, तो उसको खबर हो चुकी थी उन लोग को। तो मैंने बताया देखो, घर में बाहर सब जगह एकदम अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हालांकि अभी चल रहे हैं नोट जो है, लेकिन पैनिक तो क्रिएट करती है गवर्नमेंट ऐसा करके। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि जो है वो सरकार को आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करना चाहिए। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो है हम लोग जो है वो बच्चों के एजुकेशन लोन के लिए भी जो है वो बच्चों को गूगल फॉर्म शेयर करेंगे हम लोग, और उस गूगल फॉर्म के आधार पर जो है बैंक अपनी टर्म्स कंडीशन पर बच्चों से बात करेगा। देखो हम कौन है उसमें, हम है फैसिलिटेटर, कि भाई जो है बच्चे को बैंक से कनेक्ट करने के लिए। अब उसमें भी बैंक ने कल मेरे को नई चीज़ बताई कि हम किन स्टेट में, किन राज्यों में हम कर सकते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स, ठीक है। मुझे पहले लगा कि ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कर रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि नहीं सर, कुछ राज्य हैं जहाँ पर हम अवेलेबल हैं, हम वहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे शायद हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे दूसरे बैंक से आपको टाई अप करना पड़ेगा। खैर ठीक है। अभी क्या देखो, ऐसा है ना, मैंने आपको जो न्यूज़ शेयर किया वो ये कि हमारा स्टेज वाइज काम होते हैं ना, कि भाई हमारा टाई अप उनसे हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो गया उनसे हमारा। अब वो बच्चे के कितनी उसकी नीड है, उसके आधार पर बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो बैंक को अब कई बच्चों का बोलना है सर कि बैंक तो कई बार मॉर्गेज मांगता है बड़े लोन के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, कि बैंक के पास जो पैसा होता है ना, वो पैसा उनका अपना नहीं होता। वो जो लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो पैसा होता है, उसको बैंक इंटरेस्ट पे देता है, ताकि उस इंटरेस्ट से वो उन लोगों को इंटरेस्ट दे सके और 2% 1% वो खुद कमा सके, है ना। तो बैंकिंग बिजनेस को समझिए, बैंक में कोई ऐसा नहीं है नोट छाप के तुम्हें बांट देंगे। वो बैंक के पास जो पैसा है वो किसी ने जमा किया हुआ है, उस पैसे पर उस व्यक्ति को इंटरेस्ट चाहिए, और उस पैसे को बैंक आपको देगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा, और उस इंटरेस्ट से उस व्यक्ति को इंटरेस्ट देगा और थोड़ा खुद भी कमाएगा। ये तरीका होता है। तो कई बच्चों ने मुझसे, सर क्या इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए। देखो बेटा, सबसे बड़ी की बात है कि हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलना जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय हो गई है। पहले एक ज़माने में MBBS के लिए लोन बड़े आराम से मिल जाया करता था। अब लेकिन चूंकि बहुत कॉलेज खुल गए, तो अब थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बायोमेंटर्स ने कहा कि भाई हम तुमको, जो हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी पे ले लो, थोड़ा सा लीनियंट व्यू, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रखो। ये सब बातें हमने उन बैंक से की हुई हैं। तो अब लेट्स सी, देखते देखो क्या है कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि बैंक कैसे आपसे डील करता है। हमारे हाथ में ये कि हम बता दें कि भाई इन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, इनके लिए आप प्लीज़ लोन का अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है। ये हमारे हाथ में। कई बच्चों को लगता है सर बैंक अपना हो गया क्या, अरे भाई अपना बैंक कैसे हो जाएगा, इतने बड़े आदमी थोड़ी ना बने कि बैंक अपना हो जाएगा, ठीक है।
काश ऐसा हो कि बायोमेंटर्स का अपना एक बैंक हो जिसमें कि जो है बच्चों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सके, है ना। लुटा देना, लेकिन पता चला अपन एनपीए में आ गए, सब बैंक ही बंद पड़ गया पूरा, ठीक है। खैर बात की बात है वो। तो पॉइंट इज दैट कि हर चीज़ का बेटा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। घबराइए बिल्कुल मत, है ना। मैं आपसे मैंने बैंकर से बोला कि क्या डिटेल्स चाहिए आपको, तो हम एक गूगल फॉर्म आपको शेयर करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे गूगल फॉर्म डाल देंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे, बैंकर आपसे बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक। हम आपसे आपका रेफरेंस बैंक को प्रोवाइड कर देंगे, भैया हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पास पढ़ा करते थे बच्चे, अब मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं बच्चे ये, तो प्लीज़ इनके लिए कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो बैंक फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, ठीक है। दैट इज बैंक एंड बिटवीन यू एंड बैंक, ठीक है। वी आर जस्ट दी फैसिलिटेटर, कि भाई बैंक को बता दिया कि इस बच्चे को जरूरत है भैया, आप देख लो उसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखना, है ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, इंटरेस्ट रेट देख लेना जरा, बच्चे को ठीक मिलना चाहिए ना, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है बेटा। खैर अब आप में से किसी बच्चे ने बहुत अच्छा इशू रेज किया, उसने कहा कि सर जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर फला प्लेटफॉर्म पर डाउट रिजोल्यूशन इंजन है ना, ये है ना, वो है, आपके प्लेटफॉर्म पे डाउट के लिए आप क्या करोगे। तो मैंने जो है वो, मेरी सपोर्ट टीम ने मुझसे पूछा, तो मैंने उसका आंसर किया, एवरी क्वेश्चन इन डीपीएस इज प्रॉपरली एक्सप्लेन थ्रू वीडियो। डीपीएस के अंदर हर एक क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है उसका प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। यदि इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हैशटैग डाउट में आप डाल सकते हैं। फैकल्टीज को हैशटैग डाउट की पूरी लिस्ट मिलती है, उसमें से फैकल्टीज रिलेवेंट डाउट को, जो सबके काम के होते हैं, जिनका मतलब है जिन डाउट का, उनको उन डाउट को फैकल्टी लेकर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। और इस बार हमने टारगेट बैच में 4 PM लाइव सेशन रखा है। 4 PM लाइव सेशन में 4 बजे कोई ना कोई फैकल्टी आएगा जो आपके डाउट को भी ले लेगा वहां पे लाइव में, जो आपसे क्वेश्चन भी करेगा वो। तो 4 PM to 5 PM लाइव सेशन आपका टारगेट बैच में लगातार रहेगा। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रहेगा, अगले दिन अगले सब्जेक्ट का रहेगा कोई वो, ठीक है। शायद उसमें हैशटैग डाउट भी आपके वो क्लियर कर दें, ठीक है। फिर इसके बावजूद यदि आपने हैशटैग डाउट 4 PM लाइव सेशन, उसके बाद भी कुछ बचता है, तो आप अपने फेलो कमांडो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उसके लिए आप डिस्कशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर बच्चे एक्टिव रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बायोमेंटर का कल्चर डिफरेंट है, बायोमेंटर की अपनी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हेल्पिंग कम्युनिटी है, वहाँ आपको हेल्प रहेगी। हम लोग इररिलेवेंट डाउट को, आउटसाइड के इंस्टीट्यूट के खुद के बनाए गए उठपटांग क्वेश्चंस को हम लोग इंटरटेन नहीं करते हैं। यदि आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन, आउटसाइड डाउट, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे डेटाबेस में हम लोगों ने आपको नहीं प्रोवाइड किए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, हम उन क्वेश्चंस को इंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपको तब भी पूछना है तो आपको डाउट सेक्शन में जाकर BM कॉइन से पे करना पड़ेगा, तब पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? जो क्वेश्चन हमारे खुद के डेटाबेस के अंदर हैं, हर क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमने। तब भी नहीं समझ में आता है, हैशटैग डाउट यूज कीजिए। तब भी नहीं समझ में आता है, लाइव सेशन में पूछिए, ठीक है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म में पूछिए। और उसके बाद तुम्हें लगता है कि अब मान लो वाटरमेलन क्लासेस ने एक टेस्ट लिया, वाटरमेलन के अंदर एक ऊट पटांग क्वेश्चन आया, और उस ऊट पटांग क्वेश्चन के लिए आप हमारे पास आ रहे हैं, या फला किसी और क्लासेस में एक क्वेश्चन कहीं से किसी दोस्त ने दिखा दिया कि भैया एक कीड़ा है, कीड़ा जो है वो आसमान की ओर उड़ रहा है, आसमान में इतना ग्रेविटी है ना, ये है, बादल भी आ गया है, नीचे से बिजली भी चमक रही है, तो अब बताओ कीड़े का क्या होगा। तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन के लिए हमने जो है वो पेड सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। आंसर करेंगे हम, लेकिन मुफ्त में आंसर नहीं करेंगे उसका, ठीक। फिर यदि आपको डीपीएस के किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको लगता है कि यार एक्सप्लेन टीचर ने किया है लेकिन हमारी समझ में नहीं आया है, तो आप वहां पे जो है वो रिपोर्ट का ऑप्शन दबा सकते हैं। तो टीचर को पता चलता है, जैसे ही 5 से अधिक बार वो रिपोर्ट होता है, टीचर को मालूम चलता है किसी क्वेश्चन में रिपोर्टिंग हो रही है तो क्या गड़बड़ है, तो टीचर उसको चेक करता है और उसके बाद लगता है नहीं ठीक है तो कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक नहीं है तो टीम बोलती है री रिकॉर्ड कीजिए इस एक्सप्लेनेशन को, दोबारा रिकॉर्ड कराती है, ठीक है। फेयर इनफ। मतलब हमारा पॉइंट ये है कि हम आपको हजारों क्वेश्चन करवाएंगे, हर क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे, हर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपके हैशटैग डाउट को, लाइव सेशन को, डिस्कशन प्लेटफॉर्म को, सबको यूज करेंगे। फिर भी डाउट है, अब डाउट क्या है साहब, फिजिक्स क्या होती है, तो ऐसे डाउट के लिए हम आंसर नहीं करेंगे। अभी तो थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी अपने को बेटा, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज सोच दीजिए। देखो ऐसा पहली बार कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं, पर बायोमेंटर पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं।
हमारे पास जो है वो सालों का अनुभव है, तो हमको पता है कि क्या डाउट आपको उठेगा, तो क्लास के दौरान ही उस डाउट को हम रिजॉल्व करते हैं पढ़ाते पढ़ाते ही। ठीक है, हम लोगों को कितने साल में समझ में आ गया कि कहाँ पे डाउट उठता है बच्चे को, तो वो वहीं एड्रेस कर देते हैं। फिर भी डाउट है, 4 PM लाइव सेशन, हैशटैग डाउट, डिस्कशन प्लेटफॉर्म, और तुमको लगता है कि साहब हम तो पे करके पूछना है, हमको तो इररिलेवेंट डाउट पूछना ही पूछना है, पे की, और उसमें भी टीचर के पास ऑप्शन है, बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन होगा तो उसको डिक्लाइन कर देंगे, नहीं आंसर है। किस मतलब मैं क्लियर कर दूं आपसे कि हम लोग स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, जो है वो एक तरीके से आर्मी समान डिसिप्लिन है। तुम्हारी कोई भी ऊट पटांग चीज को कि सब, हम किसी बच्चे ने लिखा है कमेंट में, सर हम सर प्रीमियम पे कर रहे हैं आपको, दूसरी कोचिंग के ऊपर 1000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, दे रहे हैं आपको हम, तो हमारे डाउट भी बताओ फ्री। हर आदमी टीचर को जब बोलूँ तब व्हाट्सअप करो, डाउट का आंसर होना चाहिए। हलवा थोड़ी ना भाई, जब तुम व्हाट्सअप करोगे टीचर बैठे हुआ मोबाइल फोन लेके। ये सब ऐसी उम्मीदें लगाना बंद कर दो जो वास्तव में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि जो हम आपसे कह रहे हैं वो पॉसिबल है। डिसिप्लिन में रहोगे तो जरूर सफल होगे बेटा, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी कड़वी हैं पर सत्य हैं, बताना जरूरी है। अब दूसरी बात, लाइफ में आज का सीख क्या है, मोटो क्या है? मोटो ये है कि कभी आपने कार्ड ताश के खेल खेला है? आपने कार्ड गेम, चाहे वो ऊनो कार्ड होते हैं, जैसे अभी बच्चा मेरा लेके आया ऊनो कार्ड्स लेके आया, अलग अलग कलर के कार्ड्स होते हैं, या अपन प्लेइंग कार्ड जो आते हैं ना, बादशाह, चिड़ी, वो हुक्म का इक्का, वो सब जिसके अंदर होते हैं। कभी गेम खेला है कार्ड का? कार्ड की गेम में जैसे हम लोग जो है वो अक्सर पहले, अभी नहीं बहुत पहले, हम लोग जो है वो दहला, जब कोविड का टाइम था ना, तो टाइम कैसे पास करें, तो हम लोगों ने, जब कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोगों ने एक गेम खेलना सीखा था, दहला पकड़। दहला होता ना, ताश में 10 नंबर का कार्ड होता है, दहला पकड़ खेला करते थे हम लोग। तो कई बार क्या होता था, कई बार कार्ड मेरे पास खराब आ गए, दुक्की तिक्की चौकी पच्चे पंजा ऐसा कार्ड मेरे पास आ गया, और सामने वाले के पास बादशाह इक्का वो सब आ गया, ठीक है। तो गेम में मन नहीं लगता था कि क्या यार कार्ड खराब आए मेरे पास, अरे यार मेरे तो पत्ते खराब हैं, लेकिन गेम खेलना पड़ता था। और कभी कभी मैंने देखा है कि यदि मान लो उसकी तुरुप खुल गई, तुरुप समझते ना, उसका एक ऐसा जैसे पान की तुरुप है, यार तुम कार्ड नहीं खेल तो कैसे बताऊं, तुम समझाऊं मैं, ठीक है। तो एक कोई कार्ड ऐसा होता है, एक तरह का कार्ड जो सब पर भारी होता है, तुरुप का पत्ता बोलते हैं उसको। तो वो यदि मान लो पान की, हुकुम की, काले पान की, या चिड़ी की, या ईट की तुरुप खुल गई, तो वो पत्ता का आपके पास चुक्का, पंजा, 4, 5, 6 जो भी नंबर है, वो सब पत्तों पर भारी पड़ता था। तो कई बार खराब पत्ते आए, लेकिन तुरुप के पत्ते ज्यादा थे उसमें। आपके पास पान के, मान लो पान के 10 पत्ते हैं, 5 पत्ते आ गए, 7 पत्ते आ गए, और वो पत्ते जो है वो आपके छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि वो तुरुप के पत्ते निकले तो आप पूरे गेम पर भारी पड़ जाओगे। तो जिंदगी में कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे पत्ते खराब हैं, हमको ऐसा लगता है किस्मत खराब है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन क्या पता तुरुप का पत्ता तुम्हारे पास हो, क्या पता वो छोटे पत्तों से तुम खेलकर बड़े बन जाओ, जीत जाओ तुम। इसलिए पत्तों को बुरा मत बोलिए, खेलते रहिए, बस खेलते रहेंगे तो एक दिन जीत भी सकते हैं, ठीक है। जीतने के लिए खेलना जरूरी है, जो नहीं खेलते हैं वो जीत और हार से अलग हट जाते हैं, वो गेम में ही नहीं है। वो इफ यू आर नॉट इन द स्किन ऑफ द गेम, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया है। मेरा बेटा जो है वो अभी हाल ही में फुटबॉल मैच था कहीं पे, बड़ा बेटा, वो गया खेलने के लिए, ठीक है, और उसने खेला, उनकी टीम जीत गई, उसके पहले वो मैच हारी भी थी, अभी टीम उनकी जीत भी गई। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा मैच तुम्हारा? उसने बताया कि हमारी टीम हारी, फिर फाइनली जीतने लगी वो। मैंने कहा कैसे? वो समझ गई अपोजिट टीम से कि कैसे खेलना है, क्या साइकोलॉजी इन लोग की। खेलते खेलते आप सीख जाते हो कि जीतना कैसे है, लेकिन खेलोगे नहीं तो कभी सीखोगे भी नहीं कि जीतना कैसे है। इसलिए डरिए मत खेलने से, आगे बढ़िए। पत्ते भले ही खराब हो, दिन भले ही खराब हो, किस्मत, आर्थिक हालत, जो भी कुछ है, खेलते रहेंगे तो जीतेंगे। आई बात समझ में? भरोसा रखिए बेटा अपने आप पर, अपने गुरुजनों पर, अपने माता पिता पर, ऊपर वाले पर, सब अच्छा होगा। याद रखिए परीक्षा केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो परीक्षा के लायक होता है। समझ गए? हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।